हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पॉल्स चैनल पर। मैं आपका ब्रदर सतिंदर पॉल एक बार फिर से आपके रूबरू हूँ। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल पाम संडे है, तो उसी के विषय में जैसा कि हम राजा राज्य की शिक्षा देते हैं, तो ये एक राजा का आगमन है जो कि लोगों के द्वारा किया गया था। उसी के विषय में हम और अच्छी रीति से और स्पष्टता से हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें एक बार फिर से ऐसा अवसर दिया कि हम उनके बारे में बात कर सकें जी। क्योंकि दुनिया अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना चाहती है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह जी का आगमन है उसके बारे में जानने के लिए शायद समय कम हो। तो मैं भी आपको पता है कि हम लोग अलग अलग जगह जाकर परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने की कोशिश करते हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। तो पाम संडे जो है वो उसी श्रृंखला का जो है हिस्सा है। उसी में हम लोग जानना चाहते हैं कि जैसा यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह नासरी जी का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया गया और खजूर की डालियों को उनके चरणों के नीचे बिछाया गया। तो उसी विषय में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि या ये एक मात्र एक कोई प्रक्रिया थी या एक राजा का आगमन उन लोगों के द्वारा प्रभु को एक राजा करके उन्होंने जाना, और ये राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग इसे कैसे देखें? बेसिकली अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें एक किस्सा आता है। उसमें किस्सा ये है कि बहुत सारे जो लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह जी को एक दिन राजा बनाना चाहते थे जी। वो प्रभु यीशु मसीह जी को जो है वो घोषित करना चाहते थे राजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी वहां से बीच में से निकल गए, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब यरूशलेम के अंदर, क्योंकि वहां पर जो फीस्ट चल रहा था उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह जी के साथ साथ सारे इलाके से जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रचार किया था और जहाँ जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी को लोग जानते थे, वहाँ से सारे के सारे जो लोग थे वो वहाँ पर आए हुए थे। अब बात यह है कि जैसे ही प्रभु जी का आगमन होने वाला था तो प्रभु जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम जाओ और एक गधी का बच्चा लेकर आओ, क्योंकि यकरया 9:9 में इस भविष्यवाणी का जिक्र है। उसमें लिखा हुआ है कि देखो तुम्हारा जो राजा है वो एक गधे के बच्चे पर, मतलब लादू के बच्चे पर आता है, और वो हलीम है, वो हम्बल है। तो जब प्रभु यीशु मसीह जी ने इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग की तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही प्रभु जी अपने लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ, अपने जो प्रेरित थे उनके साथ यरूशलेम के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर भव्य स्वागत होता है, जैसे एक राजा का स्वागत होता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने खजूर की डालियों को तोड़ा, कपड़ों को बिछाया, और ताकि प्रभु यीशु मसीह जी उसमें से चलकर आए। ये जो किस्सा है दरअसल ये सैमुएल नबी के टाइम भी हुआ था। सैमुएल नबी ने जब शाऊल को राजा घोषित किया था तो उस समय जो जनता थी, जब उस शाऊल को जब राजा घोषित किया गया तो सैमुएल नबी के द्वारा तो तुरंत वहां के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, डालियों को तोड़ा था और बिछाया था, कपड़ों को बिछाया था। ये सब कुछ ऑलरेडी शास्त्रों में लिखा हुआ था, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो शास्त्रों को जानते थे, तो उनको पता था कि राजा का जो स्वागत है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये पहली बार था जब प्रभु यीशु मसीह जी ने डिनाई नहीं किया बल्कि उनके स्वागत को एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु अपने लोगों को चुप करा। तो प्रभु ये कहते हैं कि अगर आज ये चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो जो कहा जा रहा था होसना होसना होसना, इसका मतलब यही है, हेल टू द किंग, हेल टू द किंग, प्रेज टू द किंग। यानी महाराजा, राजा जो थे वो
प्रकट हो गए थे और यरूशलेम के अंदर जो थे वो आ रहे थे। तो वहां के जो लोग थे उन वहां पर ये शोर इसीलिए डला था कि अब देखिए कि इन्होंने एक राजा के तौर पे एंट्री ली है, हो सकता है कि अब ये वहां पर अपना राज्य स्थापित करें। और पूरे इलाके में जो था वहां पर सनसनी का माहौल हो गया था। अगर आप देखें कि प्रभु यीशु मसीह जी को क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह जी ने ये सब कुछ किया था, क्योंकि वो अपना इंट्रोडक्शन जो था वो लोगों को बता रहे हैं। आप ये सोचिए, एक राजा जब आ रहे हैं वो खुद नहीं कहते कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। जिसने कहा कि मैं राजा हूँ वो व्यक्ति कभी भी राज्य करने वाला सही नहीं होता है। लेकिन जब आपके कामों को देखकर कैरेक्टर, किंग जो होता है वो एक कैरेक्टर है। किंग जो है वो आपके चरित्र में होता है, किंगशिप जो है वो आपके चरित्र से झलकती है, क्योंकि किंग वही होता है जिसके पास अधिकार होता है और जिसके अधिकार क्षेत्र में सब कुछ होता है। तो प्रभु जी जब यरूशलेम के अंदर एंटर कर रहे थे तो समझने वाले समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह जी को राजा करके वहां के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और यही जो आरोप था वो फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह जी को जब पिलातुस को हैंड ओवर किया था वहां पर यह आरोप लगाया था कि ये अपने आप को राजा कहता है। तो बात बिल्कुल साफ है, अधिकार प्रभु जी के पास है। और प्रभु जी ने पाम संडे के दिन इस बात को दिखाया, लोगों को दर्शाया कि वो जो जमीनों आसमान को बनाने वाला है, वो जो पूरे संसार को बनाने वाला है, वो जिसने लंगड़ों को चंगा किया। क्योंकि ये सच बात है कि जब कोई एक व्यक्ति बीमार चंगा होता है तो वो भी हो सकता है उस भीड़ में हो। जो लंगड़ा चला हो सकता है वो भी भीड़ में हो सकता है कि वो जो मुर्दा जिंदा हुआ था वो भी भीड़ के अंदर हो। तो वो वाले लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी के अधिकार को देखा था और वो सेना को भी देखकर चुप नहीं कर रहे थे, बल्कि वो चिल्लाते चले जा रहे थे कि उनका राजा जो है उनके बीच में आ गया है। उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो वहां पर रिवील हो गई है। अच्छा, जैसा आपने अभी मैं बोला कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो राजा हैं वो एक जंग में से जीत कर अगर आते हैं तब उनका भव्य स्वागत होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और शांति का जो सुसमाचार है, प्रचार है, वो सुनाया। जैसा कि यशाया पुस्तक में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार की तरह लोगों ने उन्हें एक्सपेक्ट किया या किसी ऐसे राजा की तौर से कि वो जो रोम का राज्य है उसे पलट देंगे। देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं वो सिर्फ कुछ इलाके को लेकर नहीं है। परमेश्वर का जो अधिकार है वो पूरे जगत के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने उनको बनाया है और वो पूरे जगत के अधिकारी हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भविष्यवाणी थी वो यही थी कि राजा जो है वो अपनी प्रजा के बीच में आएंगे और अपनी सृष्टि के बीच में आएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में कुलसियों की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि ये जो सृष्टि है ये पीड़ा में पड़ी कहरहा रही है और आसमान से अपने लिए एक उद्धारकर्ता को आने की बाट जो रही है। तो यानी ये सृष्टि भी जो है वो करहा रही थी और जो ये सारी सृष्टि है वो अपने उद्धारकर्ता को क्या आसमान से आने की दोबारा से इच्छुक थी। तो दरअसल जब एक राजा का भव्य स्वागत होता है तो उसका सिर्फ ये मायने नहीं होता कि वो कोई जंग को जीत के आ रहा है, लेकिन जब राजा का प्रकटीकरण होना है, उनका अनॉइंटिंग होना है या फिर और भी कई ऐसी मूवमेंट्स है जब वो अपनी प्रजा के बीच में आ रहे हैं तब भी उनका भव्य स्वागत होता है, क्योंकि वो उनके रूबरू आ चुके हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है वो स्वर्ग से किया गया। परमेश्वर ने खुद कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है। जब बैप्टिज्म लिया तो कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुनो। और अगर हम पहाड़ी संदेश को पहाड़ पे देखते हैं तो जब रूपांतरित हुआ था तो वहां पर भी असाइनमेंट जो था वो प्रभु यीशु मसीह जी को ट्रांसफर हुआ था। यानी एलिया नबी थे, मूसा नबी थे और प्रभु यीशु मसीह जी थे। एलिया को भविष्यद्वक्ता और मूसा नबी को एक व्यवस्था, यानी व्यवस्था और जो भविष्यद्वक्ता थे उनका जो समय था उस वक्त खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह को वो सारा अधिकार जो था वो ट्रांसफर होने का
दिखाया गया था, क्योंकि इमीडिएटली बात जब संत पतरस वहां पर कहते हैं कि हम यहाँ पर 3 तंबू बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मूसा नबी को देखा, एलिया नबी को देखा, लेकिन तभी आसमान ने फिर से चार्ज लिया और ये कहा कि ये मेरा प्रिय बेटा है, बस इसकी सुनो। तो वहां पर जब हम जो अधिकार देखते हैं वो स्वर्ग की तरफ से प्रभु को ही दिया गया, और उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह जी ने पाम संडे के दिन प्रदर्शित किया, लोगों को दिखाया। और आज भी बहुत सारे जो लोग हैं आज त्रासदी में पड़े हुए हैं, आज बहुत सारे संकट में पड़े हुए हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी विकट परिस्थिति है जिसकी वजह से लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जंग का मैदान बने हुए हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, लोग हवा की तरफ देखते हैं कि पता नहीं कहां से मिसाइलें आ जाएं, क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है उनके लीकेज की बात हो रही है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि अगर आप अपने जीवन को उस राजा को समर्पित करते हैं जिसने ये सारी चीज़ें पहले ही बताई हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, जिन्होंने ये बताया था कि जगत के अंदर ये होगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जो एक नेशन जो है वो नेशन पर चढ़ाई करेगा, लोग आपस में लड़ेंगे, बहुत बड़ा उत्पात होगा और इतना बड़ा विध्वंस होगा कि 1/3 जो लोग हैं वो जगत के मारे जाएंगे। लेकिन ये भी कहा गया कि अगर तुम लोग प्रार्थना ना करते तो ये दिन घटाए ना जाते, तो वो दिन घटाए भी गए हैं। लेकिन आज के समय में प्रभु यीशु मसीह जी का वही शांति का संदेश जो है वही काम कर सकता है। आप ये देखिए, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए वहां पे हिंसा नहीं हुई, बल्कि राजा ने खुद की कुर्बानी जो है वो 2-3 दिन बाद दी, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई। तो यही शांति का जो संदेश है, इसकी जो पावर है वो ये है कि पूरे जगत के अंदर प्रभु यीशु मसीह जी का संदेश जो जहां सुनाया जा रहा है वहां पर शांति है। वरना जो लोग हिंसा कर रहे हैं, जो व्यक्ति लोगों को मार रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जी के हो नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, हम जैसे कि हम सभी ने देखा और बहुत ही अच्छी रीति से समझा कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वागत है, एक राजा जी का स्वागत है। जब हम लोग पाम संडे को मनाते हैं हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए, जैसे प्रभु का हमने स्वागत किया था, वैसे ही हम लोग अपने हृदयों में भी प्रभु जी का स्वागत करें खजूरों की डालियों को हिलाते हुए, ताकि वो शांति का राजकुमार हमारे हृदयों पर भी राज्य करे और हम लोग भी शांति से भरे रहें और शांति का ही सुसमाचार सुनाएं, ना कि जंग का और कोहराम मचाने का। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, सबको जय।